संसद का मौजूदा सत्र आरोप प्रत्यारोप और हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां पर बीजेपी सांसद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन से पूरी तरीके से बाहर करने की रणनीति बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसदों पर लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में घुसकर अभद्रता करने के गंभीर आरोप लगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया और उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ अभद्र व्यवहार किया। किरण रिजिजू ने बताया कि जब ये घटना हुई वो भी मौके पर मौजूद थे और 20 से 25 कांग्रेस के सांसद लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में घुसे और उनके साथ अभद्रता की गई। स्पीकर बहुत नरम इंसान है, नहीं तो कड़े कदम उठा सकते थे। जिस वक्त स्पीकर के साथ अभद्रता की जा रही थी उस समय केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के कई सीनियर नेता अंदर मौजूद थे और वो उन्हें लड़ने के लिए उकसा रहे थे। रिजिजू ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन के अंदर स्पीकर के निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन करता है और फिर उन पर भेदभाव करने का आरोप लगाता है। सबसे बड़ी बात यह कि विपक्ष संविधान की दुहाई तो देता है, लेकिन इसी की आड़ में संवैधानिक संस्थाओं पर हमला बोलने से नहीं चूकता। लोकतंत्र में जहां पर विरोध करना विपक्ष का अधिकार है, असहमति और मुखर विरोध ही लोकतंत्र को जीवित रखते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या विरोध का यह अधिकार सदन की गरिमा को ताक पर रखने की अनुमति देता है? क्योंकि बजट सत्र में जिस तरीके से संसद में व्यवधान दिखा वो देश के नजरिए से, देश के लोकतांत्रिक ढांचे के नजरिए से जायज नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ये केवल सदन की कार्यवाही को ही बाधित नहीं करता बल्कि करोड़ों देशवासियों के उस भरोसे को भी तोड़ता है जिन्होंने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर इस संसद में पहुंचाया है अपनी बात करने के लिए। आज दहाड़ में इसी मुद्दे पर मेहमानों से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले वार पलटवार। प्रियंका गांधी और वेणुगोपाल भी वहां मौजूद थे, लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा, प्रियंका गांधी और वेणुगोपाल ने नहीं कहा, वो जो गाली गलौज करने वाले दूसरे एमपी लोग थे। तो अब ज्यादा बोलेंगे तो पूरा तस्वीर सामने में आएंगे, वीडियो आएंगे, तो वो क्या जवाब देंगे। इसलिए अपना गलती मान लेना चाहिए। स्पीकर से न्याय मिलता है, वो चेयर होते हैं, और स्पीकर को ही गाली देंगे तो न्याय कौन देंगे। किसी को अब्यूज नहीं किया। कुछ एक दो एमपी थे जिनको जो थोड़े ज्यादा नाराज थे, तो उन्होंने वो एक्सप्रेस किया, अपनी नाराजगी एक्सप्रेस की, और मैंने ये भी देखा है कि मैं पीछे से इनकरेज कर रही थी, बिल्कुल झूठे में चुपचाप बैठी थी। पूरे देश ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का आचरण और असभ्य व्यवहार देखा। सदन में सदन के नियमों को नहीं मानना, लोकसभा के स्पीकर के खिलाफ रूलिंग देने के बावजूद उनको नहीं मानना, और फिर स्पीकर के कमरे में जाकर अभद्र भाषा का प्रयोग और फिर वीडियो को बाहर लीक करना। क्या यही संस्कार हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के? क्या मिसलीड किया है, क्या मिसलीड किया है? उन्होंने कहा कि आप ऑथेंटिकेट करिए, उन्होंने कहा अभी कर रहा हूं मैं। 1 सेकंड के अंदर ही स्पीकर साहब ने कहा नो 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 नो। तो आइए आज की दहाड़ शुरू करने से पहले वो सवाल आपके सामने रखती हूं जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज की चर्चा। पहला सवाल यही, संसद का बजट सत्र, व्यवधान वाला अस्त्र, रिजिजू का वीडियो वॉर, कांग्रेस पर गंभीर आरोप, संविधान की दुहाई, संवैधानिक संस्थाओं पर ही चढ़ाई, काम कम शोर ज्यादा, क्यों टूट रही है मर्यादा, संसद में सियासी दंगल, लोकतंत्र का अमंगल।